नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे भी बात करना अब बहुत कठिन हो गया है। 4 PM न्यूज़ नेशनल की वो बंद कर दिया, सरकार ने जब्त कर लिया उसको। और दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी गाज गिरने की संभावनाएं पूरी है। उधर वो जो भोजपुरी नेहा, भोजपुरी गायिका नेहा, उसके ऊपर FIR कर दी है सरकार ने। और एक लखनऊ की वो है प्रोफेसर, उसके ऊपर भी सरकार ने FIR की है। और ये सारी FIR इसलिए की है कि पुलवामा में जो हमला हुआ उसके ऊपर सवाल उठाए और ये पूछा कि प्रधानमंत्री कब इसकी जिम्मेदारी लेंगे। सिर्फ इतनी ही बात है। और इसके ऊपर इसको देशद्रोह मान लिया गया और उनके ऊपर FIR कर दी, गिरफ्तारी भी होगी, केस भी चलेगी। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या ये सवाल पूछना, सत्ता से सवाल पूछना लोकतंत्र में राष्ट्रों कैसे हो गया? हमारा संविधान तो इसकी मान्यता देता है, इसकी इजाजत देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तब फिर ये राष्ट्र विरोधी कृत्य कैसे हुआ? ये बड़ा सवाल है। हम भी पूछ रहे हैं आज इस हमारे मंच से भी। खैर, इस बात के बाद में एक और बात करना चाहता हूं और आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आज सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार विपक्ष के सामने एक तरह से झुक गई। विपक्ष की एक मांग जो थी वो सरकार ने कमोबेश मान ली है, उसकी घोषणा कर दी है। और मांग थी कि जाति जनगणना कराई जाए, देश में जाति जनगणना कराई जाए। वो मांग सरकार ने मान ली है और घोषणा की है आज अश्विनी वैष्णव ने हाई लेवल मीटिंग और मंत्रिमंडल की मीटिंग के बाद कि जाति जनगणना कराई जाएगी। लेकिन अभी भी उसमें पेच है। पेच ये है कि समय नहीं बताया कब कराएंगे, कितना समय लगेगा। कहा है कि जनगणना जो होगी, सेंसस होगी, उसके साथ ही ये भी कराई जाएगी। लेकिन अभी ये भी तय नहीं है कि वो सेंसस कब होगी, क्योंकि ये सेंसस का जो काम है ये दोस्तों 2011 में हुआ था, पहले 2021 में होना था, लेकिन सरकार ने उसको नहीं कराया, कोविड का बहाना लेके नहीं कराया। हालांकि कोविड में सारे काम हुए लेकिन जनसंख्या जनगणना नहीं हुई। तो पार्लियामेंट चली बकायदा लेकिन जनगणना नहीं हुई। तो अभी भी ये तय नहीं है। 21 के बाद आज 25 हो गए, 4 साल 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक भी ये तय नहीं है कि वो जनगणना कब होगी। और जब जनगणना होगी तभी ये जाति जनगणना भी उसी में आएगी और उसके आंकड़े उस समय मालूम पड़ेंगे। खैर, जो भी है, एक बार ये अच्छी खबर है, आपको बधाई कि जाति जनगणना होगी, ये सरकार ने मान लिया है। अब मैं आज के विषय पर आता हूं और आज हम मई दिवस पर बात करना चाहते हैं। और मई दिवस कल है एक्चुअली, उसकी पूर्व संध्या पर हम आज उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन इस अपील के बाद कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने दोस्तों और परिजनों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें और लोगों से आग्रह करें कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको YouTube हमारे
वीडियो पर कमेंट करना है तो कमेंट करें, आपके कमेंट का स्वागत है। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट्स और सुझाव हमारे को और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं मई दिवस की बात करता हूं। पूरी दुनिया में 1 मई को श्रमिकों के नाम पे या तो मई दिवस मनाया जाता है या उसको मजदूर दिवस भी कहते हैं। तो यह वैसे तो 1 मई इसका निश्चित दिन है, लेकिन बहुत सारे लोग मई के पहले मंडे को भी मई दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दोस्तों, ये श्रमिकों के अधिकारों के प्रतीक का दिन है। इस दिन का संघर्ष इतिहास बन गया। आज का दिन मेहनत कशों लोगों के को समर्पित है, जो हमारे देश के निर्माण में अपनी अमूल्य भूमिका निभाते हैं। दरअसल वे अपना खून पसीना बहाकर विकास की गंगा बहाते हैं और हमारे लिए, दुनिया के लिए आराम और सुविधा से रहने का इंतजाम करते हैं। दोस्तों, मई दिवस के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां भी है, बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं। बहुत लोग इस दिन को साम्यवादियों का दिन मानते हैं, मतलब कम्युनिस्ट का। लेकिन ये सही नहीं है, कम्युनिस्ट दिन नहीं है ये। क्योंकि ये माना जाता है कि अधिकतर कम्युनिस्ट ही मजदूरों के हितैषी हैं और उनके कल्याण के बारे में सोचते हैं। बहुत से लोगों में यह भी भ्रांति है कि मई दिवस की शुरुआत रूस में हुई होगी, ये क्योंकि वो एक साम्यवादी देश है और मजदूरों के हितों की बात करता है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। मजदूरों का श्रमिक दिवस जो है की शुरुआत पूंजीपतियों के देश में के हितैषी और श्रमिकों के हित में तो है, लेकिन पूंजीपतियों के देश से, जो पूंजीपति देश है अमेरिका खास तौर से, उसके शिकागो शहर से ये शुरू हुई। और आरएसएस और भाजपा समर्थित भारतीय मजदूर संघ इस दिन को नहीं मनाता है। वो मजदूरों में फूट डालने का काम करते हैं, इसलिए मजदूर दिवस को भी वो विश्वकर्मा जयंती के रोज मजदूर दिवस मनाते हैं। तो ये मजदूरों के एकता को खंडित करने का काम है, जो पूंजीपति लोग और उद्योगपति लोग करवाते हैं उनसे। क्योंकि आरएसएस और भाजपा मजदूरों के हितों की बात नहीं करते। आप देखिए 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, 11 साल हुए, मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई एक ऐसा काम किया हो उन्होंने सो मोटो कि जो मजदूरों के हित में हो। बल्कि उन्होंने हमेशा मेहनत कश वर्ग को प्रताड़ित करने का, उसका शोषण करने का, उसको दुखी करने का काम ही किया है। तो जैसे आप देखिए, कृषि के 3 कानून लाए, 3 कानून कृषि के लाए किसानों के हित के लिए, कहा कि ये किसानों का हित होगा इससे, लेकिन वो पूंजीपतियों के हित के कानून थे और इसीलिए किसानों ने 1 साल तक इसका विरोध किया और उसके बाद जो है सरकार ने उनको वापस लिया, रद्द किया। लेकिन सरकार की मंशा उसको रद्द करने की नहीं थी। ये इससे मालूम होता है कि अभी महीने भर पहले या महीने 15 दिन ही हुए होंगे, बल्कि कृषि विपणन नीति, नई कृषि विपणन नीति लेके आए। वो नई कृषि विपणन नीति कुछ नहीं है, बल्कि वो तीनों कानूनों का नए रूप में पेश किया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उन्होंने उस कानून को रद्द तो किए, लेकिन मन से नहीं किए, वो दबाव में किए।
यूपी के चुनाव के दबाव में वो कानून रद्द हुए, वो वापस नई कृषि नीति के रूप में वापस आ गए। इसी तरह से मजदूरों के हितों के लिए, हितों की रक्षा के लिए 44 कानून बने हुए हैं, जिसमें पेमेंट एंड वेजेस एक्ट भी है और ट्रेड यूनियन मूवमेंट एक्ट, यूनियन बनाने का अधिकार, और ये सारे बहुत सारे अधिकार हैं उसमें। बोनस का एक्ट भी है। तो उन सारे कानूनों को खत्म करके 4 कोड में बदल दिया। अब वो 4 कोड में भी इस तरह से बदला है कि आम मजदूर किसान का जो है उसमें हित ही नहीं है, बिल्कुल अहित है एक तरह से। अब देखिए आप, कॉरपोरेट का टैक्स जो है, कॉरपोरेट टैक्स पहले 30% था, मोदी सरकार ने 22% कर दिया, और न्यू कमर्स के लिए 15% टैक्स कर दिया। तो ये मजदूरों के हित में कहाँ हुआ, ये तो पूंजीपतियों के हित में हुआ। और पूंजीपति उस पैसे को बचा करके निवेश नहीं कर रहे। सरकार ने सोचा कि भाई ये पैसा बचेगा तो निवेश करेंगे, लेकिन वो निवेश नहीं कर रहे हैं और बाहर ले जा करके निवेश कर रहे हैं। बहुत सारे लाखों पूंजीपति जो है भारत छोड़ करके चले गए यहाँ से, अपनी पूंजी लेकर के दूसरे देशों में जाके बस गए और वहां पर निवेश कर रहे। तो ये सरकार की नीतियों की वजह से हो रहा है सर, कोई अपनी इच्छा से नहीं जा रहा है। पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर दिया, और ये जो लेबर कोड का मैं कह रहा था, तो उसमें मतलब यूनियन बनाने का अधिकार ही खत्म हो गया। पहले 20%, पहले 7 आदमी यूनियन बना सकते थे मिलकर के, अब 30% होने चाहिए यूनियन बना के लेने के लिए। तो और पहले बार्गेनिंग के पावर्स थे, वो खत्म कर दिए। मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने खत्म कर दी, और न्यूनतम वेतन भी अभी तक नहीं दे रहे हैं। पहले एक श्रम निरीक्षक होता था जो फैक्ट्रियों को और कारखानों का निरीक्षण कर सकता था, उससे उसका वातावरण मालूम पड़ता था, वहाँ का फैक्ट्री का क्या है। फैक्ट्री के मजदूर और वो मिलते थे, बातचीत भी करते थे कि भाई हमारे को यहाँ ये असुविधा है, तो वो भी उनको काम के घंटे के बारे में भी बताते थे। अब जो कानून आया है वो पूरी तरह पूंजीपतियों के हित में है, और मजदूरों का उसमें कोई हित नहीं है। अभी तक वो लागू नहीं हुए हैं, लेकिन उनको लागू करने की बात चल रही है। अभी रोक दिया है क्योंकि 12 श्रम जो संगठन है, 12 केंद्रीय स्तर पर, तो उन्होंने 20 अप्रैल का हड़ताल का आह्वान किया हो, इसलिए वो रुके हुए हैं। 20 मई को, सॉरी, इसलिए वो रुके हुए हैं, नहीं तो वो लागू हो जाते। तो दरअसल मैं आपसे बात कर रहा था कि मई दिवस क्यों मनाते हैं। पहला तो दोस्तों, सबसे पहले मई दिवस जो है शिकागो में, अमेरिका के शिकागो प्रांत में मनाया गया। और वहाँ 1986 में अमेरिका में मजदूरों का बहुत शोषण होता था, उत्पीड़न होता था। उनको काम के कोई घंटे फिक्स नहीं थे, उनको मजदूर बिल्कुल पशुओं की तरह उनसे काम लिया जाता था, और वेतन बहुत कम था। 16-16, 18-18 घंटा काम करना पड़ता था। तो मजदूरों ने इकट्ठे होकर के एकता की और कहा कि हम मतलब 1 मई को उन्होंने हड़ताल करने के बाद क्या हुआ कि वो रैली निकाल रहे थे। उस रैली में बाजार के अंदर किसी ने बम फेंक दिया, तो काफी हिंसा हुई, उससे काफी खून बहा और लोग बहुत विचलित हो गए। उसके बाद जो समझौता हुआ उसमें ये मान लिया गया कि श्रमिकों को फैक्ट्री में 8 घंटे काम करना पड़ेगा, और 24 घंटे में से 8 घंटे काम के, 8 घंटे विश्राम के, और 8 घंटे फैमिली के। इस तरह से उनका बंटवारा हुआ काम का। और उनको तो वो फिर
वहां पर मई दिवस के रूप में श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे सारे विश्व में मनाने जाने लगा, और जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना उसके चार्टर में मई दिवस को जो है श्रमिक दिवस के रूप में मान्यता दे दी। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस तब से ही ये मनाया जाता है। मई दिवस को मनाने के बहुत सारे तरीके हो गए हैं अब तो। मई दिवस को बहुत सारे लोग मजदूरों की सभाएं करते हैं, रैली निकालते हैं, और सेमिनार्स करते हैं और मजदूरों की मांगों को उठाते हैं। भारत में 1923 से ये श्रम दिवस मनाया जा रहा है 1 मई को। आज का दिन श्रमिकों के अधिकार का वो जो है पर्याय बन गया है। लेकिन आज भी मतलब कई मजदूर ऐसे हैं जो कई अधिकारों से वंचित हैं। बहुत सौ को तो मिनिमम वेज ही नहीं मिलता है, बहुत सौ को काम पूरा नहीं मिलता है। अभी भी अब जो ये नए कानून आए हैं और जो कोड लागू होंगे उसमें तो काम 12 घंटे के बजाय 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करा सकते हैं, ऐसा लिखा है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो नारायण मूर्ति ने भी कहा कि 12 घंटे काम करना चाहिए वर्कर्स को। और भी एक दो जने और हैं जिन्होंने भी ये बात की कि 12 घंटे काम करना चाहिए। तो ये अभी तक भी श्रमिकों का शोषण करने में लगे हुए हैं, और पूंजीपति तो उनका मुनाफा तो श्रमिकों की मेहनत का से ही है। तो जितना ज्यादा निचोड़ेंगे श्रमिकों को उतना ही ज्यादा उनका मुनाफा होगा, उनकी प्रगति होगी, उनका विकास होगा। लेकिन देश के लिए और दुनिया के लिए ये सही नहीं है। मजदूर अगर पिस जाएगा तो आगे काम कौन करेगा? तो मजदूरों का स्वस्थ रहना, उनको शिक्षित होना भी जरूरी है। तो अभी भी बहुत सारे लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, रोजगार का अधिकार, रोजगार तो है ही नहीं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय फैली हुई है, और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बहुत ही कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुविधाएं हैं, जो अधिकार हैं, जो श्रम कानून हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 8% जो संगठित मजदूर है उन पर लागू होते हैं। बाकी 40-45% लोग जो हैं, 50% लोग जो हैं, मतलब उस हिसाब से 90% लोग जो हैं, 50-60 करोड़ लोग जो हैं, उनके ऊपर कोई कानून ही लागू नहीं होता। उनका शोषण तो इतना बुरी तरह हो रहा है अभी भी कि उसके ऊपर कोई सोचने को तैयार नहीं है। इसलिए श्रम कानून को लागू करवाने के लिए 1 मई का महत्व अभी भी बहुत ज्यादा है, इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। इसीलिए श्रमिकों को इकट्ठे होकर के इस रोज का दिन मनाते हैं, और रैलियां करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, कई चीजें जो है इसमें काम में लेते। कई जगह सुरक्षा उपकरण नहीं होते हैं, तो वो देने चाहिए उनको। सुरक्षा बहुत जरूरी है। और वो निरीक्षण जो मैं कह रहा था आपको कि एक निरीक्षक होता है जो फैक्ट्रियों का निरीक्षण करता था, वो अब बंद कर दिया सरकार ने, और इसको उठा दिया। पहले 7 मजदूर मिलकर के वो बना लेते थे यूनियन, अब 30% मजदूर चाहिए। और बड़े मजे की बात यह है कि अंग्रेजों के जमाने में 1926 में 26-27 के अंदर जो कानून पास हुआ यूनियन बनाने का और कलेक्टिव बार्गेनिंग का, वो कानून तक इन कोड में रद्द कर दिया गया। तो मजदूरों के साथ तो बहुत ही अन्याय हो रहा है। ये कोड भी जब पास किए गए संसद से, तो राज्यसभा में सबने वॉकआउट कर दिया, तब इसको पास करते। मतलब उसका क्या सेंटिटी रह गई है। आज का दिन
जो रैलियां और ये सब करते हैं, आज का दिन जो है लोगों को जागरूक करने का दिन है, मजदूरों को जागरूक करने का, उनको न्यूनतम वेतन के लिए की मांग का दिन है, विषमता को खत्म करने का दिन है, समतामूलक समाज बनाने की और गैर बराबरी खत्म करने के आगे बढ़ने का दिन है। तो आज के दिन की महत्ता बहुत है दोस्तों। आज का दिन ये माना जाता है कि श्रमिकों का दिन ही नहीं, ये मानव को, इंसान को बराबरी का दर्जा देने का, गैर बराबरी खत्म करने का, सभी संपन्न बने और सब बराबर हों, ये संकल्प लेने का दिन है। अभी सामाजिक आर्थिक न्याय का दिन है, का पूरा करने का दिन है, श्रमिकों की सुरक्षा का इंतजाम करने का दिन है, स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर लैंगिक समानता हो, उसके लिए रैली और जुलूस का आयोजन किया जाता है। तो ये बड़ी बड़ी मुद्दे हैं जिनके ऊपर श्रमिक दिवस के ऊपर खासतौर से बात होती है और फिर साल भर इनको चलाया जाता है और सरकार से के साथ बैठ करके इसके ऊपर कोई न कोई फैसला लेना होगा। इस अवसर पर उदयपुर में भी राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चा और उदयपुर जनहित मोर्चा के साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर के एक रैली और सभा का आयोजन कर रहे हैं। टाउन हॉल से रैली निकालेंगे और कलेक्ट्री तक जाएंगे और कलेक्टर के वहीं पे ये रैली होगी, ये सभा होगी। बधाई आपको कि इनकी पहली जो मांग थी कि जातीय जनगणना की जाए, वो सरकार ने रैली होने के पहले ही मान ली है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी मांगे हैं, आदिवासियों की पैसा कानून और ये मांगे हैं, उनके जो उनके साथ जो भेदभाव होता है वो मांगे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण हो, जो निजीकरण हो रहा है और उससे लोग वंचित हो रहे हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी बात कही है। और इस तरह से कई उन्होंने मांगे रखी है, जो मतलब उससे एक मांग पत्र जारी किया है, उसमें 22 मांगे हैं कुल मिलाकर के, और उसमें किसानों की मांगे भी हैं, आम मजदूरों की मांगे भी हैं, ट्राइबल की भी मांगे हैं, और गिग वर्कर्स को जो शोषण हो रहा है उनकी भी उनके लिए जो है मिनिमम वेज की मांग की है। फिर आशा वर्कर्स और मिड डे मील वर्कर्स और ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो है उनके लिए भी, उनको भी मिनिमम वेज की दी जाए, ये मांग की है। और ये जो रेडी पटरी वाले हैं, फेरी वाले हैं, इनको भी सही इनके लिए सही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, सही जगह दी जाए इनको अपना रोजगार और व्यापार करने का। ये स्वरोजगार है दोस्तों, और स्वरोजगार को बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके पास रोजगार है ही नहीं। तो जो रोजगार नहीं है और पेट पालने के लिए जो स्वरोजगार कर रहे हैं उन्हें विशेष इंसेंटिव देना चाहिए। उसके बदले उन्हें रोज पुलिस वाले खदेड़ते हैं, मारते हैं, डंडे चलाते हैं, सामान बिखेर देते हैं। तो ये इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, और ये कानून बना हुए हैं, उन कानूनों को भी लागू नहीं कर रहे हैं। तो हमारी मांग है, मतलब उनके तरफ से हमारी भी मांग है कि ये जो है अत्याचार लोगों पर बंद होना चाहिए, शोषण बंद होना चाहिए, और मई दिवस को सही रूप में मनाने की परमिशन होनी चाहिए। देखना होगा कि ये मांगे कितनी मानी जाती है और कितना इससे लोगों में मतलब बदलाव आता है। तो इसी पॉइंट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरों को भेजें, मित्रों को भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और अगर आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है
तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।